हम बीमार पड़ते क्यों हैं? वाई डू वी फॉल सिक? यह बात सचमुच बड़े आश्चर्य की लगती है कि बुद्धिहीन और भी अन्य समस्त जीव निरोग रहते हैं, किंतु अकेला मनुष्य ही ऐसा है जो बीमारियों की यातना भुगतता है, और जिन जीवों को अपने संपर्क में बांध लेता है उन्हें भी उसी नरक में घसीट कर पटक देता है। मनुष्य की बुद्धि बड़ी तीव्र है। उसने अपने बुद्धिबल से उसने अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें ईजाद की है, ज्ञान विज्ञान की अनेकानेक शोधें की है। जिधर देखिए उधर ही मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार दिखाई पड़ता है, किंतु जीवन की मूलभूत समस्या के संबंध में उसकी बुद्धिमत्ता न जाने कहाँ गायब हो गई है। ऐश आराम और भोग विलास की एक से एक अद्भुत और अनोखी तरकीब उसने ईजाद की है, पर निरोगता एवं दीर्घ जीवन के संबंध में कोई कारगर तरकीब हाथ न आई। इस दिशा में जितने प्रयत्न किए गए वे लाभ के स्थान पर प्रायः हानिकारक ही सिद्ध हुए। स्वास्थ्य संबंधी इस विषम स्थिति पर गंभीर विवेचन करने से प्रतीत होता है कि प्राणी का जीवन प्रकृति के नियमों के साथ बड़े मजबूत सूत्रों के साथ बंधा हुआ है। जीवन निर्माण करने वाली सत्ता ने उसे सुसंचालित रखने के लिए एक नियम श्रृंखला का भी निर्माण किया है। इन नियमों का जो प्राणी जिस हद तक पालन करता है वह उतना ही निरोग रहता है। जो उन्हें जितना तोड़ता है वह उतना ही रोगों के चंगुल में फंसता है। मनुष्य की चालाकी, अक्लमंदी प्रकृति माता के साथ सफल नहीं होती। प्रकृति माता जितनी दयालु है उतनी ही निष्ठुर भी है। उसके नियमों का पालन करने वाला आनंदमय जीवन का उपहार पाता है, और जो उन नियमों को तोड़ता है वह दंड पाता है। राजकीय कानूनों को तोड़ने वाला किन्हीं तरकीबों से बच भी जाता है, परंतु प्रकृति को धोखा देना कठिन है। प्रकृति के नियम इतने स्पष्ट खुले हुए, सर्वविदित और स्वाभाविक है कि उन्हें जानने के लिए किन्हीं ग्रंथों को पढ़ने की या अन्वेषणशालाओं में जाने की जरूरत नहीं है। 10 इंद्रियां और 11वीं विवेक, बुद्धि, यह ऐसी उत्तम कसौटियां हैं जो एक क्षण में यह बता देती हैं कि शरीर को ठीक रखने के लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। खरे और खोटे की पहचान करने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती। उपयोगी और अनुपयोगी का भेद वे तुरंत ही कर देती है। इंद्रियों के चैतन्य ज्ञान तंतुओं को अपने स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रतापूर्वक बिना धोखे में डाले काम करने दिया जाए तो वे अक्षय आरोग्य के लिए हमारा ठीक ठीक पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। सृष्टि के अन्य जीव अपनी इंद्रियों के प्रकृति प्रदत्त ज्ञान के ऊपर पूर्णतया निर्भर रहते हैं और स्वास्थ्य सुख का अक्षय उपभोग करते हैं। जिस आहार को उनकी इंद्रियां स्वीकार करती है उन्हें ही ग्रहण करते हैं, अन्य वस्तुओं को छूते तक नहीं। बकरी आँख के पत्ते खाती है, पर यदि वे गाय को दिए जाएं तो वह भूखी भले ही मर जाए, पर उनको स्वीकार न करेगी। भेड़िया मांस खाता है, पर यदि भैंस को मांस दिया जाए तो वह उसे छुएगी भी नहीं। तोता मिर्च खाता है, पर कबूतर उसे किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकता। मुख के दरवाजे पर जिह्वा रूपी चौकीदार प्रकृति ने बिठा दिया है, जो ये जांचता रहता है कि किसे भीतर जाने देना चाहिए, किसे न जाने देना चाहिए। जिह्वा वह डॉक्टर है, वह वैज्ञानिक है, जिसकी कसौटी कभी गलत नहीं हो सकती। पर मनुष्य अपनी अक्लमंदी से इस चौकीदार को धोखा देने में, भ्रम में डालने में, निद्रा में ले जाने, असमर्थ या बेहोश करने में खर्च करते हैं। निरंतर अत्याचारों को सहते सहते फिर इंद्रियाओं भी उसी ढांचे में ढलने लगती है और हानिकारक आहार में उतना विरोध नहीं करती जितना कि करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल शोभा नामदेव को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही रोमांचक विषयों पर अगला वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं।